डिफिकल्ट क्यों है ये समझना। पता नहीं क्यों इनके माइंड में, पता नहीं आप कौन सिखाता है ऐसी, ये माइंड में बस बस गया है। वो जिंदगी बहुत मुश्किल है, लड़ना पड़ेगा, शैतान को हराना पड़ेगा, है ना। वो हारा हुआ है। वो भी हम गाते थे, वो पहले से हारा, लेकिन हम अभी भी उसको खड़ा हो, लड़ मुझसे। वो कह रहा है दोस्त पिछली बार इतना पिटा था, कई स्पिरिचुअल जगहों पे आज भी शैतान जीता हुआ है, आज भी शैतान को रिंग में वापस ले आते हैं। वो इतनी बुरी तरह पिछली बार हारा था कि वो रिंग में भी लड़ने नहीं आता है। आपको उस विजय में कदम रखना है। आपसे प्रभु सिर्फ इतना ही चाहता है, खिदमत अपनी इस मंदिर में। भाई एक और बार, खिदमत अपनी इस मंदिर में। इंडिया में तेरा, दिल्ली में तेरा, आईसीएम में तेरा, तेरे घर में तेरा, मेरे दिल में तेरा, मेरे जुबान पे तेरा। और क्या रहे, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। जो परिस्थिति में घुसो, जहां मुश्किल लगे, इस हफ्ता बोल देना जय जय जय। जहां ऑफिस में कोई खिलाफ हो, डांस करना नहीं आता तो मैं एल्फी को बुलाता तो अभी करके दिखाता 2-3 स्टेप, है ना। अपने पैर वो अभी पहले जैसे स्विफ्ट नहीं रहे, है ना। लेकिन कोई भी खिलाफ हो, कोई भी तेरे स्टेटस को देखकर चिढ़ जाए तो ना एक इमोटिकॉन है, इमोजी है, सॉरी, एक इमोजी है जिसमें वो डांस वाला इमोजी होता है ना। इसने देखा है वो डांस वाला इमोजी, है ना, देखा किसी ने? आप ही के फोन में भी है, वो भी देख लिया करो कभी कभी। कब तक रील देखते रहोगे, कभी कभी इमोजी भी देख लिया करो। हालेलुया, है ना। और भी चीजें फोन के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर। मैंने क्या गाना गा दिया, इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में तेरा फोटो रखना, आपने तो दिल पे ले लिया वो, है ना। एक इमोटिकॉन है जिसमें क्या है, एक जना ऐसे डांस करती, ओ कोई भी अगली बार तेरे स्टेटस को देखकर, सीजन ऑफ मिरेकल को देखकर, आज एक और लाइन देने जा रहा हूं, वही देखकर बहुत जले पड़े। अभी जो अगला दे रहा हूं उसमें तो खत्म है। सुबह वाले लोगों को तो दे दिया मैंने। हालेलुया, ये ना, मैं तो करी ये व्हाट अ जॉय। हालेलुया, जिंदगी इतनी होनी चाहिए बस। हम लगे पड़े खामखा परेशान, हताश, निराश, पता नहीं क्या है ना, कहाँ आ गए, क्यों आ गए, क्या चल रहा है जिंदगी के अंदर। अरे जिंदगी है, उसे चलने दो, उसे अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। थैंक यू, मैं सोच ही रहा था लड़के कहाँ गए। हालेलुया, थैंक यू, है ना। जिंदगी इतनी है बिल्कुल। अगली बार कोई बोले उसको यही वाला भंगड़ा स्टेप भेज देना, उसे बोलना यही वाला भेज देना। सुपर।
इस पूरे हफ्ते इमोजी सेंड कर दूंगा मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पे, आपको नहीं मिले तो, राइट? जस्ट बी हैप्पी। सिर्फ जय की घोषणा करो। आप जय में हो, जय में चलो, जय के अंदर हो, जय में जियो, जय के आनंद में रहो। आपको जय मिल चुका है, उस जय को सिर्फ रिसीव करना है। पूरे हफ्ते सुंदर दिखो, पूरे हफ्ते आनंदित रहो, पूरे हफ्ते खुदा की स्तुति करते रहो। जय आपका हक है और जय प्रभु आपको देगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा, आप बैठ सकते। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे विषयों के बिल्कुल बीचों बीच हूं। मैं तुमसे परे नहीं हूं, मैं तुम्हारे विषयों के अंदर ही। आपको जय कल नहीं मिलेगा, आप ऑलरेडी जय में हैं। तो आप परेशानी में परेशान नहीं होंगे, आप परेशानी में जय मिलने जा रहा है विश्वास कर कर आप आगे बढ़ेंगे, राइट? इसी के लिए घोषणा बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुबह आप कहते हो, प्रभु थैंक यू मुझे प्रमोशन देने के लिए, थैंक यू मेरे लिए रास्ते खोलने के लिए, धन्यवाद तूने मेरे लिए अद्भुत काम कर दिए, धन्यवाद तूने मेरे बिजनेस को बढ़ा दिया, धन्यवाद तूने मेरे बच्चों के लिए रास्ते खोल दिए, धन्यवाद तूने मुझे अच्छा रिजल्ट दे दिया, धन्यवाद तूने मेरे करियर में एक चेंज लेकर आया। हालेलुया। रादर देन कीप टॉकिंग कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, आप उल्टा बोलना शुरू करो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने ऑलरेडी आपको विजय दे दिया है, आप ऑलरेडी विजय में है। उसने कहा, आई कैन डू ऑल थिंग्स, आई कैन डू ऑल थिंग्स। मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। जेल में डालो, मैं सब कुछ कर सकता हूं। दिन में एक दिन खाना दो, उसमें भी मैं जी लूंगा। हालेलुया। उसके अंदर तुम मुझे यूरिन के लिए नहीं भी जगह दोगे, मुझे दिक्कत नहीं है, ये भी मैं सह लूंगा। मैं ये सब सह लूंगा क्योंकि परमेश्वर मुझे बल देता है, वो मेरे साथ बीच में ही है। एक्चुअली उस प्रभु के दास पौलुस ने डेविड ने जो सैम्स 23:4 में जो कहा, उसी का एक बेटर वर्जन बस पुट किया। उसने कहा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर जाऊं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। दाऊद कह रहा था कि आई नो गॉड इज विथ मी। मुझे पता है प्रभु मेरे साथ, राइट इन माई मिडस्ट, राइट इन दिस प्रिजन। इस तराई के भीतर प्रभु मेरे साथ है। गॉड, मेरे को ऐसा लगता है प्रभु यीशु सबसे ज्यादा एक्टिव कब होता पता है? जब आपको लगता है कि आपके लाइफ में बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इट इज एट दैट मोमेंट गॉड जस्ट एक्टिवेट्स हिमसेल्फ। मानो जैसे प्रभु पूरा फर्स्ट पर्सन में आपके साथ काम करने आ जाता है। हालेलुया। पूरा आपके भीतर उतर कर आ जाता है। गॉड कैन नेवर लीव यू। प्रभु कभी भी आपको छोड़ नहीं सकता। इसी के लिए प्रभु यीशु ने कहा, मेरा जाना तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि मेरे बाद जो आ रहा है, हालेलुया, वो तुम्हें छोड़े एक मिनट भी तुम्हें क्या नहीं करेगा। हालेलुया। तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अगर आज आपको लग रहा है कि प्रभु आपको भूल चुका है, मैं आपको कह रहा हूं वही है वो। ही इज राइट देयर। जहां आप है, जहां जिस परिस्थिति में आप है, उसी के भीतर परमेश्वर काम कर रहा है। उसी के अंदर परमेश्वर आकर टिका हुआ है। उसी के अंदर परमेश्वर काम कर रहा है। फिरौन ने उसको मक्खियां, समझ आ गया कि ये मक्खियों से अब कुछ नहीं हो सकता करके, और बेगॉन और हिट काम नहीं करेगा ये समझने के कारण उसने फाइनली क्या किया? 3 कॉम्प्रोमाइसेस वो लेकर आया मूसा के लिए। 3 कॉम्प्रोमाइज। उसने कहा, ठीक है तुम्हें जाना है, 3 चीजें तुम कर सकते हो। पहला कॉम्प्रोमाइज, देखना जब भी आप बढ़ोगे, जब भी आप प्रभु में बढ़ रहे हो, तो शैतान क्या करता है पता है? कॉम्प्रोमाइसेस लेकर आता है। कॉम्प्रोमाइज समझ रहे आप, है ना? समझौतों को लेकर आएगा वो। देखना आज आप वचन सुन रहे, अब कल सुबह फिर से क्या है? 5 बजे प्रेयर, राइट? अभी आज ही हमारा 4था सेशन है, 4th सेशन है हमारा, राइट? कल रात को हम ऑलरेडी टेंस थे कि आज सुबह, फिर दोपहर, फिर सुबह दोपहर शाम, और फिर कल सुबह फिर से हमें क्या करना है? हमें लाइव करना है, और तुरंत 6 बजे हमें यहां से अमृतसर की ओर जाना है। तो कभी कभी शैतान कहता है इट्स ओके, एक दिन क्या करो,
रेस्ट ले लो। तो पिछले जितने भी हमने दिन 100 डेज हो, 21 डेज हो, 75 डेज हो, हर बार हम क्या करते थे, संडे मॉर्निंग का जो टाइम होता था ना, हम उसे हटाते थे। रीजन भी हम जानते थे कि लोगों को उठकर आना है, तैयार होना है, संडे सुबह कई सारी चीजें हैं। अभी आईसीएम में खाना नहीं मिल रहा है, लेकिन अगले साल से आपको क्या होगा, आपको वो टेंशन भी नहीं है। आप सिर्फ कपड़े पहनकर आप आओ, बाकी सारी सुविधाएं प्रभु आपको क्या करेगा, हालेलुया, वहां पे दे देगा। सो आई वुड ऑलवेज थिंक कि जरूरत नहीं है करके। पर इस बार हमने सुबह के सेशंस पहले भी किए, 4 बजे के किए, 5 बजे के किए, 3 बजे के किए, रात के 12 बजे के किए, पर कभी भी संडे हमने नहीं किया। दिस टाइम गॉड सेड डू नॉट कॉम्प्रोमाइज। एक दिन भी क्या नहीं करना है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, एक दिन भी छोड़ना नहीं है। दिस इज हाउ द डेविल वर्क्स। अगर एक चीज में आप कॉम्प्रोमाइज करोगे, अगला कॉम्प्रोमाइज कब होगा आपको पता ही नहीं लगेगा। एक चीज में आपने थोड़ा सा ढील दे दिया, अगली चीज में ढील प्राप्त करने के लिए आपको टाइम नहीं लगेगा। शैतान का कॉम्प्रोमाइज का स्टेज आ गया था। 3 कॉम्प्रोमाइजेस उसने कहे। पहला, उसने बोला, फिरौन ने कहा तुम आराधना करो। इजराइल के लीडर मूसा से कहा तुम यहां पे तुम आराधना करो, मैं तुम्हें आराधना करने से नहीं रोक रहा, लेकिन कहां करो, यहीं पे कर लो। डू इट हियर, गो अहेड एंड वर्शिप, जस्ट डू इट हियर। वो क्या कह रहे, तुम यहीं कर लो, मेरे आंखों के नीचे कर लो। जाने की क्या जरूरत, तुम्हें आराधना ही तो चाहिए, तुम्हें आराधना का समय तो चाहिए, जाने की क्या जरूरत है, इधर ही तुम क्या करो, कर लो। शैतान कभी कभी आपको ये नहीं बोलेगा कि आराधना मत करो, कभी कभी बस इतना बोलेगा उसके सिस्टम के अंदर आराधना कर लो, उसके सिस्टम के अंदर आराधना कर लो। मैं मानता हूं इस चीज, शैतान ने भारतीय कलीसिया को कई सालों तक एक छोटे सिस्टम के अंदर फंसा दिया, और मेरा मानना है इस पीढ़ी में वो सारे छोटे सिस्टम टूटने जा रहे, वो सारे कंफर्ट टूटने जा रहे हैं। वो जो कंफर्ट, क्योंकि कंफर्ट पता है क्या है, रिस्क नहीं लेना, कंफर्ट पता है क्या है, मेहनत नहीं करनी, कंफर्ट क्या, इतने में काफी है। गॉड इज रेजिंग अ जनरेशन जो कंफर्ट में खुदा की आराधना नहीं करेगी, हालेलुया, जो हदों को तोड़कर खुदा की आराधना करने जा रही है। जब मैं छोटा हुआ करता था ना, तो सब जगह मैं यही सुनता था, मुश्किल है, इतना ठीक है, छुप कर करना है, ऐसे करना है, चुप रह के करना है, डर कर करना है, हालेलुया। जितना मैं प्रभु के करीब गया, उतना इंसान के शब्द भोष्कते समझ आया। और प्रभु हमारा बड़ा है, प्रभु हमारा सामने। आप एक तरफ कहते हो प्रभु बड़ा है, और दूसरी तरफ आपका आराधना छोटा है। ऐसे कैसे हो सकता है? एक तरफ आप कहते हो पूरे स्वर्ग के ऊपर वो विराजमान करता है, और फिर दूसरी तरफ आप कहते हो कि छोटी जगह में काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कब तक? शैतान का एक सिस्टम है, वो कभी भी उस सिस्टम से हमें बढ़ने नहीं देगा। वही जाता था, फिर राजा कहते इतनी सी जगह ले लो, 400 स्क्वायर फीट, इसी के अंदर कर लो। नहीं लेंगे 400 स्क्वायर फीट, 75,000 स्क्वायर फीट लैंड लेंगे, उसमें आराधना करेंगे। You cannot talk about faith and have a faith for 400 square feet land. That is not faith. अब्राहम के बारे में प्रचार करते हो जिसे खुदा ने जमीनें दे दी। जोसेफ के बारे में प्रचार करते हो जो प्रधानमंत्री बन गया। दानियल के बारे में बात करते हो जो प्रेसिडेंट बन गया। एस्तर के बारे में बातचीत होती है जो रानी बन गई, और खुद 100 फीट से ज्यादा कदम नहीं रख पा रहे। हे प्रियो, शैतान के षड्यंत्र को समझो और तोड़ो इस षड्यंत्र को, और इसमें से बाहर निकलो और करो वो चीज जिसके लिए आपको बनाया गया है। The church has got too comfortable within their small things. घर बड़े, चर्च छोटे। फिर से कहता हूं, घर बड़े, चर्च छोटे। गाड़ियां महंगी, चर्च उससे भी कमी में।
सब बदलना पड़ेगा 2026 में। तेरे घर छोटे और खुदा का राज्य बड़ा होना चाहिए। तेरी गाड़ियों का साइज और तेरे गाड़ियों पे पैसा कम और कलीसिया पे लगना चाहिए। There needs to be an ownership that our generation needs to take. पिछले जनरेशन ने खून पसीना बहाया, इस जनरेशन को उस पे खड़ा होना है और मजबूत दीवारें तैयार करनी है, बाउंड्रीज क्रॉस करने हैं, ताकि अगला जनरेशन हम 75 का सपना देखे तो वो 75 करोड़ों का हालेलुया लैंड का क्या करे वो देख सके, उतना खुदा उन्हें बढ़ाए। You cannot preach about a big God. आप एक बड़े परमेश्वर के बारे में नहीं प्रचार कर सकते अगर आप बड़ा काम खुद नहीं कर रहे। हमारा परमेश्वर मूसा को वो कहता इधर ही रुक जाओ, इतने में इस सीमा में तुम रुको, तुम आराधना करो, हमें कोई दिक्कत तुमसे नहीं है। क्या कनिंग बंदा है। आपके भलाइयों के साथ भी तो उसने यही किया ना, हमारे फ्यूचर के साथ भी वो ऐसे ही खेल रहा है। इतने में तुम सीमित हो जाओ। क्यों सीमित हो जाए इतने में? कुछ तो दिक्कत है हमारे प्रचारों में अगर वो हमारे भलाइयों के साथ मैच नहीं कर रहे। He's a big God. जब बारी मरने की आई तो उसने कहा सिर्फ क्रूस पे नहीं मरूंगा, 40 कोड़े भी खाऊंगा, कांटों भरा ताज भी लूंगा। क्यों? ताकि हर चीज में आप बेहतर प्राप्त कर सके। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज। शैतान बोलेगा इतने में सीमित रह जाओ, इतने में सीमित नहीं रहना है। इस साल उस सीमा को आपको क्या करना है? आपको तोड़ना है और सीमा का उल्लंघन करके कदम आगे बढ़ना है। ये आप बेस से बेहतर कौन जानता है? नाम दर्द, नाम श्रापित। उसने कहा लेकिन खुदा का नाम श्रापित नहीं है। मेरा हो सकता है, मेरे को देने वाले माँ बाप ने मुझे गलत नाम दिया होगा, लेकिन मेरा खुदा उसका नाम गलत नहीं है। उसने कहा वो जो सबसे महान परमेश्वर है, हालेलुया, सेनाओं का यहोवा है, मुझे आशीषित कर। कई ट्रांसलेशन में सचमुच मुझे आशीषित कर। इंग्लिश बाइबल में ब्लेस मी इंडीड। मुझे बड़ा परमेश्वर, और मुझे विस्तार में ही बढ़ा, मुझे विस्तार में ही बढ़ा। उसने विश्वास किया। शैतान ने उससे भी बोला होगा सीमा में रहे, सीमा में रहे, इसी के अंदर रहे, क्या ज्यादा चाह रहा है। कई लोग कहते क्या करोगे इतना कमा के? अरे अगले पीढ़ी को देंगे। कुछ नहीं लेकर जाओगे तो क्या हो गया? अगली पीढ़ी ब्लेस्ड होगी। वाइस लोग ऐसे ही होते हैं, वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, वो अगली पीढ़ी के लिए तैयार कर जाते हैं। अब माओ से पूछो, पहला खाना वो अपने लिए नहीं रखते, वो पहला खाना अपने बच्चों को खिलाते। अभी के माओ का तो नहीं पता, तब हमारी मम्मियां जब होती थी वो क्या करती थी? पहले अपने पति को परोसती थी, फिर अपने बच्चों को परोसती थी, फिर लोग गेस्ट आते उनको भी ब्लेस करती थी। हालेलुया। जिंदगी इसके लिए नहीं है कि आए मरे और चले गए, जिंदगी इसके लिए कि आए कुछ बड़ा किया। हालेलुया। दुनिया को पता लगा कोई पैदा हुआ है, धरती पे कोई बोझ आया है, धरती पे किसी ने कदम रखा है। इतना जिंदगी बढ़िया जियो कि मिट्टी को पता लगे कोई पैदा हुआ है, ताकि जब तू कब्र में भी जाए तो मिट्टी भी तेरा सैल्यूट करे कि सच में कोई आया था और सच में कोई कुछ कर गया है। नो कॉम्प्रोमाइज, ये सीमा में रहो। दूसरा, मूसा ने कहा नहीं मानूंगा। दूसरा, जब नहीं माना तो बोला बहुत दूर तक मत जाओ। कहता यही पास तक चले जाओ। इतने पास तक ही क्या करो? कहते ज्यादा दूर तक नहीं जाना है, यही पास में तक क्या करो। कभी कभी दूसरा तरीका शैतान का यही है, पहले तो कहेगा कि सीमा के अंदर रहो,
जब दिखेगा कि भाई इसको दबा नहीं सकते, तो फिर अगला हथियार आ जाएगा, पार्शियल डिपार्चर। कहेगा थोड़ी दूरी में, थोड़ी दूरी में क्या कर लो, हालेलुया। क्यों? ताकि जब मन करे वो उनको वापस बुलाकर काम करवा ले। जब पाप छोड़ ही रहे हो तो पूरा छोड़ो ना भाई। ये आधा आधा क्या है? पास्टर बहुत कोशिश कर रहा हूं पर लक्ष्मी दिल से हट नहीं रही है। किसी का नाम है तो बुरा मत मानना। 1 महीने छोड़ा पास्टर, पर फिर उसके बाद मन मान नहीं रहा है। 1 महीना छोड़ा पास्टर, लेकिन उसके बाद फिर फोन उठ ही जाता है। अरे जब छोड़ ही रहे हो तो पूरा ही छोड़ दो ना। ये क्या आधा आधा छोड़ते रहते हो? आधा रख लिया, आधे में फिर वापस चले गए। मेरे फादर चेन स्मोकर थे, स्मोक करते थे वो। एक दिन प्रभु का वचन उन पे ऐसा पहुंचा, वो अल्कोहल भी लेते थे लेकिन अल्कोहलिक नहीं थे, समटाइम्स ही वुड टेक इट। लेकिन मेरे फादर साहब ने एक सीजन में जब प्रभु की आत्मा ने उनसे कहा कि तू अब ये छोड़ दे। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे फादर के पास हमेशा, मेरे को सिगरेटों के नाम याद नहीं है, किसी को याद आ रहा है तो बताना मत। तो डब्बे होते थे ऐसे, गोल्ड लिखा होता था या पता नहीं कुछ ऐसे, उस पे लिखा होता था। ऑनलाइन में लिखना मत, ठीक है। डैड एक टाइम पे पूरा पूरा डब्बा खत्म कर देते थे। हम बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते थे। लेकिन जब प्रभु का वचन उनके पास पहुंचा और जब प्रभु ने कहा इनफ इज इनफ, मैं आपको बोल रहा हूं, मैंने उसके बाद मेरे फादर को जिंदगी में, हालेलुया, कभी भी अपने जिंदगी में मैंने अपने फादर को, हालेलुया, कभी भी स्मोक करते हुए नहीं देखा या उसके अंदर फंसते हुए नहीं देखा। आप पाप छोड़ रहे हो तो आप पूरी तरीके से क्या कर दो, आप छोड़ दो। अगर आप कोई कार्य छोड़ रहे हो पूरी तरीके से छोड़ दो। कोई चीज डिलीट कर रहे हो उसे पूरी तरीके से क्या है। देखो कुछ जवान लोगों, तो पता नहीं तुम लोगों के साथ होता है कि नहीं। कोई जवान है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 300 400, हाँ ठीक है, ओके। पता नहीं तुम्हारे साथ होता है कि नहीं। मान लो तुम्हें कोई पसंद नहीं है, तुम लोग जवाब देना, जवान है, ओके, जवान आवाज देगा, यस। तो कभी तुम्हारे साथ हुआ है करके कि मान लो तुम्हें कोई पसंद नहीं और तुमने किसी को ब्लॉक कर दिया? अरे हाँ कि नहीं? ब्लॉक करना पाप नहीं है, सबसे बढ़िया चीज है, करो। ब्लॉक कर दिया। अब ब्लॉक तुमने क्या किया, तुमने कहां से ब्लॉक किया? अरे बताओ जवानों। हाँ, उसको तुमने इंस्टाग्राम से ब्लॉक किया, फिर कहां से ब्लॉक किया? व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दिया, फिर कहां से ब्लॉक किया? जोर से बोलो ना। फोन, फेसबुक से, और कहां से किया? कॉल से किया, है ना। स्नैपचैट नहीं करोगे, वो भी कर दो बीच बीच में, है ना। सब जगह से आपने क्या कर दिया, आपने ब्लॉक कर दिया, राइट। अब ब्लॉक करने के बाद क्या होता है बताए? 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, 7 दिन बाद एक आध ब्लॉक हटा देते हो आप। एक जगह से क्या है, ब्लॉक हटाया और एक बार क्या किया, चेक कर लिया कि वो कैसा है करके। है ना। अब ये भी नहीं है तो फिर नया प्रोफाइल बना लिया और फिर उससे क्या करा, चेक कर लिया। प्रभु आज क्या कह रहे हैं, जब कर रहे हो तो पूरा ही कर डालो ना। पूरा का पूरा क्या कर दो, निकाल के बाहर फेंको। 2 दिन बुरा लगेगा, 7 दिन बुरा लगेगा, केले खाओ, हालेलुया। कुछ भी करो लेकिन वापस उस चीज के अंदर कदम मत रखो। फिर वो राजा कहता चले जाओ पर थोड़ा ही दूर रहना। आप कुछ चीज छोड़ रहे हो, पूरा छोड़ दो उसे। अब उसकी जरूरत आपको नहीं है। प्रभु ने कहा पुरानी चीजें बीत गई है, इट हैज ऑलरेडी, इट इज इन द पास्ट। अब आगे को बढ़ना है, हालेलुया।
आमीन। अब उसके बारे में सोचना नहीं है, उनके बारे में सोचना नहीं है, उस चीजों के बारे में सोचना नहीं है। उसे भूल जाओ, उसमें से निकल जाओ, हट जाओ उसके अंदर से पूरी तरीके से। अगर वो तेरे लिए था तो वो तुझे मिल जाता, नहीं है इसका मतलब प्रभु ने कुछ बेहतर आपके लिए लिख कर रखा हुआ है। इसके लिए आपको क्या करना है? उसे भूल जाना है, उसे भूल जाना है। तीसरा ओनली द मैन मे गो। उसने कहा सिर्फ मर्द चले जाए, औरतें और बच्चों को यहां पे छोड़ दो, औरतें और बच्चों को यहां पे छोड़ दो। अब जो बोलूंगा बहुत लोगों को बुरा लगने वाला, ऐसे ही है कई लोग, औरतें और बच्चे छोड़ जाते। इतने लोग चुप हो गए। भाई परिवार का काम एक साथ रहना है, इतनी भी कमाई ना कर लेना कि पूरी जिंदगी अलग ही अलग रह लिया। फिरौन राजा ने कहा मर्द ले जाओ, औरतें और बच्चे यही छोड़ जाओ करके। क्यों? इतना जबरदस्त है ना, मर्द ले जाओ पर फ्यूचर यही छोड़ जाओ, फ्यूचर यही छोड़ जाओ। क्या दिमाग है उस बंदे के अंदर। हिस्ट्री उसको आती नहीं, अनपढ़ वो था, लेकिन दिमाग अलग ही चलता था उसका। उसने कहा तुम लोग जाओ, वैसे भी बूढ़े हो ही गए हो, ऐसे भी काम करके तुम्हारी हड्डियां बेकार हो ही गई है, औरतें छोड़ जाओ। क्योंकि उन्हें पता था औरतों की ताकत क्या है, उसे पता है ऐसे 10 मर्द और खड़ा कर देगी ये औरत। हालेलुया। औरतों का ताकत पता था उसे पता था कि औरतें कितनी ताकतवर है, और उसे पता था जो पीढ़ी खड़ी हो रही है ये फ्रेश पीढ़ी है, ये जवान पीढ़ी है, ये बेहतर पीढ़ी है। इतना पैसा मत कमाओ कि खुद के बच्चे के ऊपर से नजर ही आपकी उठ जाए। इतना भी आगे मत ले जाओ बच्चों को कि प्रभु के राज्य से ही वो दूर हट जाए। मर्दों को बोला तुम जाओ, औरत और बच्चे छोड़ के चले जाओ। गलत आदमी से बोल रहे थे। इसका उत्तर एक्चुअली निर्गमन की किताब 10वां अध्याय 26 में देता है वो। एक्सोडस चैप्टर 10 वर्स नंबर 20। इतना खूबसूरत है ये, मैं बस आपको पढ़ाना चाहता हूं कि मूसा ने बोला क्या। ऐसे ही आप में से कुछ लोगों को बोलना चाहिए। तो भी यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया, जिससे 26 वाक्य आगे का दिखाना है आपको। इसलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे, उनका एक खुर तक ना रह जाएगा, क्योंकि उन्हीं में से हमको अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना का सामान लेना होगा, और हम जब तक वहां ना पहुंचे तब तक नहीं जानते कि क्या क्या लेकर यहोवा की उपासना करनी होगी। इंग्लिश बाइबल में पता क्या है? नॉट अ हूफ शैल बी लेफ्ट। उसने कहा इतना भी कतरा तेरे पास छोड़कर नहीं जाऊंगा, जो कुछ यहोवा ने दिया है वो सब लेकर जाने जा रहा हूं। आप में से कुछ लोगों को आज प्रार्थना यही बोलना है, शैतान एक भी चीज तुझे ले जाने नहीं दूंगा, जो कुछ यहोवा ने दिया है वो सब कुछ मेरे जीवन में लेकर जाऊंगा। एक बच्चा नहीं दूंगा, एक बेटा नहीं दूंगा, एक बेटी नहीं दूंगा, एक पति नहीं दूंगा, एक नौकरी नहीं दूंगा, एक बिजनेस नहीं दूंगा, एक अकाउंट नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा। एक एक चीज को मैं लेकर जाऊंगा। मूसा ने कहा नथिंग, नो कॉम्प्रोमाइज, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। आयुब के 7 ले लिए बेटे, 3 ले लिए बेटी। उसने बोला प्रभु नहीं चलेगा। प्रभु ने सब वापस लौटाया, सब के सब वापस लौटाया। आज उसके पास 14 बेटे और 6 बेटियां हैं स्वर्ग में। आज प्रभु के नाम से कुछ भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। जो आपका हक है उस हक को प्राप्त कर लेना। जो आपके लिए लिखा गया है उसे 100% अपने लिए ले लेना। एक भी चीज छोड़ने की जरूरत आपको नहीं है। कई बार हम छोड़ देते हैं। मूसा ने कहा कोई चांस नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे
ये हमारा है तो ये हमारा है और हम इसे लेकर ही जाएंगे। इस 50 दिनों में आपका एक भी प्रेयर रिक्वेस्ट आपको क्या नहीं करना है, आपको छोड़ना नहीं है, पकड़ लेना है ना। अगर 3 भी हो गए और 2 बचे तो लड़ लेना उसके लिए कि प्रभु ये 2 बाकी है, नॉट अ हूफ शैल बी लेफ्ट, ये जो बाकी 2 बचे हैं ये भी प्रभु पूरा करने जा रहा है।